जेके अपडेट में आप और मैं हूं आपके साथ रहते राजपूत। इस वक्त ये वीडियो हम आपको जम्मू के शहीदी चौक से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा पुलिस का फोर्स जो है वो यहां पर लगाई गई है, क्योंकि आज ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति की तरफ से ये कहा गया था कि आज के दिन वो सीएम हाउस का घेराव जो है वो करेंगे। और इस वक्त लगातार अगर बात की जाए तो सभी डेली वेजर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, तो इस सरकार से काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक डेली वेजर्स के लिए कोई भी जो है कमेटी जो है वो बनाई गई थी, लेकिन कमेटी ने कोई भी अभी जो है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो नहीं दी है। और इसी वजह से जितने भी डेली वेजर्स हैं वो सभी जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। और लगातार अगर बात की जाए तो आज ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से एक कॉल दी गई थी कि आज सीएम हाउस का घेराव जो है वो किया जाएगा। और देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है लेडी फोर्स हो या फिर जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि डेली वेजर्स को सीएम हाउस तक जो है वो नहीं पहुंचना दिया जाए। और कुछ जो यहाँ के संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। पावर का सोचा नहीं आप लोगों ने, जब पावर थी या नहीं थी, मिलेगी नहीं मिलेगी। हमारे लोगों से वोट लिया है, वो चाहे भाजपा के एमएलए हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, हमें उनसे पूछना है आप यहाँ में नुमाइंदगी कर रहे हो, हमारा हक हमें दो, इन गरीबों का वोट का अधिकार दो। नहीं देंगे, यही गरीबों ने वोट दिया है, यही लोग वोट से आपको उठाया कुर्सी पे, यही लोग उठा के नीचे भी लाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी के पास है और यहाँ पुलिस ने आपको रोका है, क्या लग रहा है सीएम हाउस नहीं जाने दिए जाए? देखिए, एलजी साहब ने अपना कर्तव्य निभाया, अपना फर्ज निभाया, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना फर्ज निभाया, उनको काम है वो करना, उनकी ड्यूटी है, उनकी भी ड्यूटी है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए। और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है कि सीएम साहब ऐसे बैठे अंदर नहीं बाहर कैंपेनिंग में। अरे आ जाइए, लोगों के पास ये भी वोटर है, ये भी नगरोटा से, बड़गाम से, हर एरिया से आते हैं जहाँ से आज आप इलेक्शन लड़ रहे हो। अगर हम ऐलान कर देंगे कि आपको वोट नहीं डालना तो पड़ेगा भी नहीं, ये बात याद रखना। और अगली बार इलेक्शन भी आने वाली है, आपको वोट नहीं, वोट के नाम पे झूठे मिलेंगे, ये बात याद रखना। हमारा हक अगर हमें नहीं मिला तो उसके बाद आपको रोना, ये रहे ना, रो रहे हैं आज हम रो रहे हैं, अगली बार आप रोएंगे, ये बात याद रखना। हम हंसेंगे आपसे और उस वोट की कीमत मांगेंगे, नहीं दिया तो कर बेच देंगे आपको, ये बात याद। बात करें तो एमसी सरकार ही थी जिसने ये डेली वेजर पॉलिसी लाई थी कांग्रेस के साथ, है ना? तो पॉलिसी लाने के बाद रोडों में बेकार कर दिया, किस लिए लाई थी पॉलिसी? अगर इन्होंने पॉलिसी ला के रोडों पे रखना था तो पॉलिसी लाई क्यों इनको बेचारों को आप अनदेखा किया, क्यों इनको बेघर करने की कोशिश की? लेकिन हमें इनकी जवानी का भी हिसाब लेना है कि इन्होंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। हमें इनके बच्चों परिवार का भी हिसाब लेना कि जो बर्बाद कर दिए, जो पढ़ाई से वंचित है, मकान छत नहीं इनके पास, बारिश आने पर इनके छत नीचे गिरते हैं, इनके बच्चे आज पढ़ाई से बेघर। क्यों? हमें हिसाब लेना है इस चीज का, इसी सरकार से लेंगे। सरकार बनाई जाती है बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम को सीधा करने के लिए। यहाँ पे उल्लू बनाया लोगों को, अब उल्लू हम बनाएंगे, इनको ये बात याद रखना। और इनको रोड से जमीन पे, सॉरी गाड़ियों से, बंगलों से उठा के जमीन पे हम लेके आएंगे, ये हमारा वादा, ये बात याद रखना। कैसे जाने देंगे? सच्चाई बड़े लोग होते, हमें अंदर बुलाते, बड़ी इज्जत और सम्मान से बुलाते, लेकिन पता क्या यहाँ पे ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे इतने मायूस हैं, इनके पास ना ही वीवीआईपी मेकअप का सामान है, ना इनके पास बड़े बड़े परफ्यूम है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ये बेचारे शरीफ हैं, गरीब लोग। इनको लगता है कि हमारे ऑफिस गंदे हो जाएंगे, हमारे ऑफिस के अंदर बदबू आ जाएगी, हाथ हमारे गंदे हो जाएंगे, इनको तो वीवीआईपी से मिलना है। लेकिन बात याद रखना, ये जो लोग हैं ना, जितने हैं इनके अंदर, और इनके अंदर इतनी क्षमता है, इन महिलाओं के अंदर, इन लेडीज के अंदर, इनके चेहरे देखिए, शरीफ बहुत है। जब दुर्गा चंडी का रूप लेके बाहर आती है ना, भले भले को सबक सिखा जाती है। और ये आएंगी, आज शुरुआत हुई है, लेकिन अंत बड़ा भयंकर होगा अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की। तो बात याद रखना, जम्मू कश्मीर का कोई कोना नहीं होगा जहां से हमारी आवाज नहीं उठी।